हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टुडे डे 6 अगस्त डे फ्राइडे है बेटा। अकाउंट्स का अज आप टॉपिक करांगे अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन के किहड़े-किहड़े यूजर्स होंदे ने। अकाउंटिंग की है कि अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, ठीक है। यह एक अजिहा फंक्शन है जिहड़ा क्वालिटेटिव इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करवांदा गा इकनॉमिक एंटिटीज़ दे लई, जो भी उन्होंने इकनॉमिक डिसीजन लैना होवे उहदे विच हैल्प मिलती है। गल करते हैं यूजर्स की, तो दो तरह के यूजर्स जोड़े अकाउंटिंग के होंगे ने, एक एक्सटर्नल यूजर होंगे ने, इंटरनल। एक्सटर्नल यूजर का मतलब जोड़े ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर होंगे ने, ठीक है। जोड़े ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर काम कर रहिंदे ने पर ऑर्गेनाइजेशन नाल जुड़े हुए ने, ठीक है। उन्होंने भी अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन की लोड़ होंदी है, जिवें लैंडर्स हो गए जिन्होंने थोड़े पैसे ले या देने हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कस्टमर्स हो गए। इंटरनल यूजर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन जोड़े काम करते हैं, लाइक मैनेजर्स हो गए, सेल्स स्टाफ हो गया, ऑफिसर्स हो गए, इंपलॉयज़ हो गए, इंटरनल ऑडिटर्स मालक जोड़े ऑनर्स होंगे ने। यूजर्स जोड़े ने आप गल कर चुके हैं दो तरह के, एक्सटर्नल तो इंटरनल। एक्सटर्नल जोड़े है यूजर्स, इन्होंने फाइनैशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड एक्सटर्नल यूजर विद फाइनैशियल स्टेटमेंट, उन्होंने फाइनैशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इंटरनल यूजर्स को मैनेजीरियल अकाउंटिंग जी है वो इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो अपना डिसीजन जोड़ा वो लै सकन। इंपलॉयज़ की है, इंपलॉयज़ इंटरनल यूजर्स आंदा है। इनू की हुंदा है, क्योंकि इनू ये हुंदा है कि जे काम वधिया हो रहा है, फर्म नू प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो किते ना किते सानू भी पार्टिसिपेट करवाया जाए उस प्रॉफिट के विचों। तो वो प्रॉफिट लाइक बोनस कमीशन के जरिए वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वास्ते उन्होंने पहला अकाउंटिंग की इनफॉर्मेशन जी पहला पता होनी चाहिए है। इंपलॉयज़ जोड़े ने क्यों देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखनी होंगी है कि रेवेन्यू इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना होएगा, इन्वेस्टमेंट कितनी चल रही है, ओवरऑल की डाटा चल रहा है, स्टेटस क्या कंपनी का, ये सारिया इनफॉर्मेशन उन्होंने उत्थे मिलती है। ऑनर्स होंगे बेटा मालक, मालक ने अपनी कैपिटल जी बिजनेस के विच लगाई होंगी है, इन्वेस्ट की गई होंगी है, क्योंकि उन्हें रिस्क भी खुद ही बीयर करना होंदा गा। जो भी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होएगा उसकी इनफॉर्मेशन एक ऑनर के लिए होनी बहुत जरूरी है। तो इनफॉर्मेशन उन्होंने अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन तो ही मिलूगी। इतों पता लगूगा कि मेरा जोड़ा बिजनेस है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस बीयर कर रहा है, या मेरी बिजनेस की जी फाइनैशियल पोजीशन है वो कितने खड़ी है। ये वास्ते लैंडर्स कौन होंगे ने, जिन्होंने मनी लैंड की होंगी है फर्म नू, लाइक बैंक हो गए, कोई लोन स्टेक होल्डर्स हो गए, स्टॉक होल्डर्स। इन्होंने लोन दिता होंगे तो बदले च पर इंटरस्ट लैना होंगे गा, तो वो वास्ते उन्होंने अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन की लोड़ जी पैंती है। गल करते हैं आप की अकाउंटिंग के जोड़े मेन जो टॉपिक, जिवें कैश फ्लो आ, इत्थे अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन की लोड़ पैंती है। कोई एसेट्स की सिक्योरिटी रखना, उत्थे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्हां सारे कम्मां करके तुहानूं यूजर्स की जी लोड़ है, अकाउंटिंग की लोड़ जी पैंदी है। नैक्सट टॉपिक आउंदा दैट इज़ द बुक कीपिंग। ये ना थोड़ा छोटा ही करना आप, क्योंकि वैसे तुहानूं आ सकता है बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग के विच की डिफरेंस होंदा। पहले तुहानूं बुक कीपिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। बुक कीपिंग की है, दो वर्ड्स का कॉम्बीनेशन है, बुक प्लस कीपिंग, विच मीन मेनटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे, ठीक है। बुक कीपिंग की है इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी एस्पैक्ट ऑफ फाइनैशियल ट्रांजैक्शन। कोई भी फाइनैशियल ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म के अकाउंट्स के शो करते हो, तो उस बुक नूं की नाम दिता गया है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग की है बेटा आर्ट ते साइंस हैगी है करैक्टली रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। ये एग्जैक्ट जिवें मान लो बिजनेस एग्जैक्टली की प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो ट्रांजैक्शन कितनी, कैपिटल लग रही है वो ट्रांजैक्शन कितने, डेटर्स ने, क्रेडिटर्स ने, एसेट्स ने या लाइबिलिटीज़ ने, वो सारी जी इनफॉर्मेशन है उस बुक कीपिंग दी गई होंगी है, ठीक है। नैक्सट टॉपिक आंदा है बुक कीपिंग ते अकाउंटिंग की डिफरेंस है बेटा। स्कोप देखो, जो बुक कीपिंग है वो फाइनैशियल ट्रांजैक्शनस नू आइडेंटिफाई करके जी मनी की टर्म्स आइटम्स होणगियां उन्होंने बुक्स के क्लासीफाई करूँगा। तो अकाउंटिंग बेटा की है, ये प्रॉपर है आइडेंटिफिकेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, इंटरप्रटेशन प्लस कम्यूनिकेशन। स्टेज बुक कीपिंग पहली स्टेज है, अकाउंटिंग सैकेंड स्टेज है। ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जोड़ा भी रिकॉर्ड है फाइनैशियल रिकॉर्ड उन्होंने सिस्टमैटिक मेनटेन करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव की होएगा कि फाइनल रिजल्ट रेडी करना कि जोड़ा भी बिजनेस चल रहा है वो फाइनैशियल पोजीशन की हैगी। ये है बेटा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नैक्सट टॉपिक है बेटा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेटा अलग अलग ब्रांचेस ने, जड़ियाँ आप वन बाय वन पढ़निया ने। देर आर 8 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੇਟਾ ਬਰੋਡੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਜਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੀ ਆ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਸਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਕੂਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।